हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू टकला कोडर। और आज हम बात करने वाले हैं क्या होते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट, हमारे स्विच केस स्टेटमेंट सी प्लस प्लस के अंदर बात करने वाले हैं हम। तो हम समझेंगे कि कैसे इनका सिंटैक्स होता है, क्या सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। एंड सबसे पहले हमें जाना है गूगल पर एंड सर्च कर लेना है हमें GFG प्रैक्टिस। देन हमारी जो पहली लिंक आएगी उस पर हमें करना है क्लिक। उसके बाद हमारा जो प्रैक्टिस पेज है वो ओपन हो जाएगा। सिंपली यहाँ पे मैं लेफ्ट साइड बॉटम पे जाऊँगा। पहले डिफ़िकल्टी लेवल को बेसिक सेट कर रहा हूँ मैं। देन मैंने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की थी, उन प्रॉब्लम्स को मैं आपके सामने सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। एक्चुअली ये थोड़ा लोड ले रहा है। सो डिफ़िकल्टी लेवल को सेट करने के बाद में यहाँ पर स्टेटस का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर लेना है अनसॉल्व। भाई जनरली मैं अभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराने वाला हूँ जो मैंने सॉल्व की है आपके लिए। ये कौन सी बेसिक प्रॉब्लम हम स्टार्टिंग में सॉल्व करने वाले हैं। तो ये हमारी सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। तो इनिशियली सबसे पहले हम एडिशन ऑफ 2 प्रोग्राम करके देख लेते हैं। पहले ये एक बेसिक प्रोग्राम करना भी ज़रूरी है क्योंकि मैंने आपको अभी सिर्फ इन प्रिंट करने के लिए और इनपुट लेने के लिए चीज़ें सिखाई हैं C++ के अंदर। यहाँ पे बेसिकली हमें दिया हुआ है गिवन 2 नंबर्स A एंड B, तो टास्क इज टू रिटर्न द सम ऑफ A प्लस B। ठीक है, A और B का सम रिटर्न करना ही हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। एग्जाम्पल में भी दिया है 2 और 1 दिया हुआ है, A और B में तो उनका एडिशन करके 3 को रिटर्न कर दिया। ठीक है, ऐसे यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल में भी दिया है 10 और 20, तो उसको रिटर्न कर दिया 30 को। सिंपल राइट साइड में कोड एडिटर पे देख लेना है। पहले यहाँ पे नीचे न्यू टास्क पढ़ लेना है। यू डोंट नीड टू रीड input or print anything. Your task is to complete the function addition which takes 2 numbers A and B and return the sum of A and B. रिटर्न का सिंपल सा मतलब होता है आपको रिटर्न लिखना है और जो भी आउटपुट है उसको रिटर्न कर देना है सिंपली। राइट साइड पे कोड एडिटर पे आना है और दोनों का सबमिशन इनिशियली आप मतलब अभी बेसिक लेवल पर है तो आप इंट C करके एक वेरिएबल बना लेंगे और A प्लस B कर लेंगे। उसके बाद सबमिशन करने के बाद में हमको रिटर्न क्या करना है, हमको सबमिशन रिटर्न करना है। सबमिशन किसके अंदर है, C के अंदर। सिंपल से C को मैंने रिटर्न कर दिया। यहाँ पे कंपाइल करके चेक कर लेते हैं कि पर्टिकुलर कोड रन कर रहा है या नहीं। सो हमारा केस हमारा जो टेस्ट था वो पास हो गया, सिंपल टेस्ट केस हमारे कोड से। अब हम अपने कोड को सबमिट करके चेक कर लेते हैं कि हमारा ये पर्टिकुलर कोड है वो सारे टेस्ट केस पर रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। इससे क्या हो रहा है कि मैं आपको डायरेक्टली प्रोग्राम यहाँ पे क्यों करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपकी जो कंसिस्टेंसी ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म पर प्रोग्राम बनाना कैसे उस पर भी बनी रहे। तो ये हमारा टेस्ट केस सक्सेसफुली पास हो गए सारे। अब इसका सेकंड तरीका जो होता है कि आप डायरेक्टली इसको रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्टली करता हूँ रिटर्न करके कर दूँगा A प्लस B। ये भी एक तरीका हो सकता है। आप धीरे धीरे इन चीज़ों को सीखेंगे, A प्लस B सेमीकोलन। अब इसे कंपाइल करके चेक कर लेते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज़ भी काम कर रही है या नहीं। कि ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म पे ऐसा ही होता है। अगर टास्क जितना मिनिमम हो सके, जितनी कम लाइन्स में लिखा जा सके, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में हम यही करते हैं, लाइन्स को कम करते हैं, कोड को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। तो ये हमारा एक लाइन का कोड भी चल गया है। अब हम आते हैं अपने सेकंड कोड पर जो है हमारा इफ एल्स वाला C++ के अंदर। क्लिक कर लेते हैं इस पर। सिंपल सा प्रोग्राम है। इसमें दिया हुआ है कि गिवन एन इंटीजर, एक एन इंटीजर हमें दिया हुआ है और अगर यहाँ पे हमको क्या करना है, चीज़ें रिटर्न करनी है। अगर जो इंटीजर है वो 5 से बड़ा है तो ग्रेटर देन 5 रिटर्न करना है। इंटीजर हमारा जो है एन वो अगर लेस देन है तो लेस देन 5 रिटर्न करना है। इक्वल टू 5 है तो 5 इक्वल टू रिटर्न करना है। ठीक है, और हमें कुछ प्रिंट नहीं करना। डू नॉट नीड टू प्रिंट द नेक्स्ट लाइन आफ्टर द रिजल्ट। ओके ठीक है, हमें सिंपल यहाँ से वैल्यूज चेक करके रिटर्न करनी है। जिससे यहाँ पे एग्जांपल में भी दिया हुआ, फर्स्ट एग्जांपल में n इक्वल टू 8 था और ग्रेटर देन 5 था तो उसने ग्रेटर देन 5 प्रिंट कर दिया क्योंकि हमने यहाँ से फंक्शन से रिटर्न किया है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल में लेस देन 5 था, लेस देन 5 कर दिया है। सिंपल ये टास्क में भी सेम चीज़ लिखी हुई कि हमें कंपेयर 5 वाला एक फंक्शन दिया हुआ है, उसको कंप्लीट करके स्ट्रिंग रिटर्न करनी है। अगर बड़ा है तो ग्रेटर देन 5, छोटा है तो लेस देन 5, इक्वल टू है तो इक्वल टू 5। सिंपल सा कोड हो जाएगा। अब इधर आ जाते हैं राइट साइड पे कोड एडिटर पर। यहाँ पे बात कर लेते हैं। स्ट्रिंग दिया हुआ है फंक्शन के नाम के पहले, मतलब स्ट्रिंग टाइप का कोई रिटर्न करना है। तो हमने देख लिया रिटर्न क्या करना है, ग्रेटर देन 5, लेस देन 5, इक्वल टू 5। सिंपल है, कंडीशन लगाने नहीं। इफ़ का सिंपल सिंटैक्स होता है इफ़ लगाना है, ये कर्ली ब्रैकेट्स लगाने हैं। ठीक है, पैरेंथेसिस लगाने हैं और पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन देनी। कंडीशन क्या, हमारा जो एन है, एन कैपिटल स्मॉल है, एन ग्रेटर देन 5 हो जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से रिटर्न क्या करना है। अभी ये कर्ली ब्रैकेट लगा के इसके अंदर आपको रिटर्न स्टेटमेंट लिखनी होती है। रिटर्न मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटर देन 5 का ऑप्शन कहाँ पे था हमारे पास, ये रहा। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ। सिंपल हो जाएगा, ये कॉपी करके पेस्ट कर दिया ना, ये 5 को रिटर्न कर दिया। हम अब नेक्स्ट कंडीशन क्या होने वाली है, नेक्स्ट होगा हमारा एल्स इफ़। एल्स इफ का मतलब होता है, इफ़ का मतलब क्या होता है कि अगर ऐसा हो तो ये कर दो जो अंदर लिखा हुआ है। एल्स इफ का मतलब कि अगर ऊपर वाली बात सही नहीं होती है तो एक बार ये वाली बात भी चेक कर लो कि एन क्या लेस देन है 5 से, और ऐसा है तो हमें रिटर्न क्या करना है। अभी देख लिया था हमने, पहले ऊपर वाले को मैं काम करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, देन यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। और सिंपल सी चीज़ हमें चेंज करनी है, इसमें लेस लिखना है। वहाँ पे ग्रेटर था, इसको लेस कर देना है। सिंपल में इसको लेस कर देता हूँ, सिंपल हो गया।
अब ये दोनों चीज़ें काम नहीं करती, इसका मतलब क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो वो ये तो मेरे पास कॉपी था ही, तो इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा हम इसे लिख लेते हैं इक्वल टू 5। ये हो गया हमारा। आप कंपाइल एंड रन करके इसको चेक कर लेते हैं कि ये कोड रन कर रहा है या नहीं। सो हमारा टेस्ट केस चेक हो रहा है, लेट्स सी। सो सिंपल टेस्ट केस पे हमारा कोड रन कर रहा है। अब इसे मैं सबमिट करके चेक कर लेता हूँ कि सारे जितने भी टेस्ट केस इस पर्टिकुलर कोड पे लगे उन पे रन कर रहा है या नहीं। तो आपने इसमें इफ़, एल्स इफ और एल्स तीनों की जो सिंटैक्स है C++ में, वो चीज़ तो आपने इस कोड में देख ही ली है। साथ में आपको कैसे यूज़ करना है, मतलब कंडीशन कैसे लगानी है, वो भी देख लिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की, जो हमारा होने वाला है बॉबिन और नॉट। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में मैं आपको सिखाना रहा हूँ स्विच केस कैसे लगाते हैं। स्विच केस क्या होता है, एक स्विच होता है हमारे पास में, उसमें आप इनपुट देते हैं कुछ भी, मतलब उसमें एक पैरामीटर देते हैं, वो हर केस में जाता है और चेक करता है कि उसकी वैल्यू मैच कर रही है या नहीं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें क्या अल्फ़ाबेट दिया हुआ है C, उसके अंदर जो भी नंबर उसको चेक करना है वोवेल है या नहीं। अगर वोवेल है तो आपको येस रिटर्न कर देना, वोवेल नहीं है तो आपको नो रिटर्न कर देना। दोनों एग्जाम्पल में आप चेक कर सकते हैं। तो सिंपल सा मैं यहाँ पे राइट साइड पे कोड एडिटर पे आगे स्विच का स्टेटमेंट बताता हूँ कि स्विच आपको सिंपली ये स्विच लिख दिया, देखो मैंने, और C जो इसका इनपुट है कौन सा कैरेक्टर वो दे दिया। अब मैंने केस लिखा, केस क्या हो सकता है हमारा, एक A हो सकता है। ठीक है, एक केस के बाद में जो चीज़ होगी ना, वो और C अगर मैच करेगा तो इस केस के अंदर हम जो लिखेंगे वो काम हो जाएगा। तो मुझे यहाँ से क्या करना है, रिटर्न कर देना है, क्या यस रिटर्न कर देना है। तो सिंपली यहाँ से यस रिटर्न कर दिया हमने, उसके बाद में लास्ट में सेमीकोलन लगा देना है। अब ये हमारा केस A हो गया, मतलब अगर A आ रहा है तो आपको रिटर्न यस कर देना है। ठीक है, अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ सबको। ठीक है, पहले वाले को कॉपी किया, उसके बाद में पेस्ट कर दिया, देन एंटर किया, देन पेस्ट कर दिया, देन एंटर किया, देन पेस्ट कर दिया, देन एंटर किया, देन पेस्ट कर दिया। टोटल कितने, 2, 4, 5 केस होगा हमारे। अब यहाँ पे हम सारी चीज़ें लिख सकते हैं, A, I, O, U एंड हमारा E। 5 वोवेल होते हैं, 5 लिख दिए। यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट वाली कंडीशन होती है, डिफ़ॉल्ट वाली कंडीशन लगा लेते हैं। डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि अगर ये पाँचों केस मैच नहीं करते तो डिफ़ॉल्ट में आएगा, वो जो डिफ़ॉल्ट में लिखा होगा वही कर देगा। सिंपल डिफ़ॉल्ट में लिखना क्या है हमें, जब वोवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो क्या रिटर्न करना है, नो रिटर्न करना है, नो रिटर्न कर देना, सेमीकोलन लगा दिया। लेकिन एक सेकेंड, यहाँ पे एक चीज़ और पढ़ लो कि यहाँ पे दिया हुआ है कि जो पर्टिकुलर कैरेक्टर हमें दे रहा है C, वो हमारा क्या है, यूर टास्क में लिखा हुआ है कि वो जो कैरेक्टर है वो देखो यूर टास्क में नहीं, उसके भी नीचे हमें बस एक ये नोट दिया हुआ है, C इज़ आइदर लोअर केस और अपर केस इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, लोअर केस भी हो सकता है, अपर केस भी हो सकता है। सिंपल लोअर केस का हमने लिख लिया, उसी को कॉपी कर लेंगे, देन एंटर करके पेस्ट कर देंगे। अब सबको अपर केस बना देंगे सिंपल सा। ये A बना दिया, ये I बना दिया, ये O बना दिया, ये U बना दिया, एंड लास्ट वाला E बना दिया, सिंपल सा। ठीक है, अब इसे कंपाइल रन करके चेक कर लेते हैं कि ये पर्टिकुलर कोड रन कर रहा है या नहीं। तो इसमें मैंने आपको इफ एल्स का सिंटैक्स तो आपको सिखाई दिया था, अभी स्विच केस का सिंटैक्स है सिमिलर। जब हमें मल्टीपल इफ एल्स लगाने पड़ रहे होते हैं तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं कि सिंपल सा स्विच केस लगा लेते हैं और उस स्विच केस की वैल्यू पे काम हो जाता है हमारा। चेक कर लेते हैं, हमारा कोड कंपाइल होकर सबमिट भी हो गया, सारे टेस्ट केसेस पे सक्सेसफुली रन कर रहा है। सो आज के लिए इतना ही, यही 3 प्रोग्राम थे, आपको मैंने चीज़ें सिखा दी हैं। एंड एक चीज़ और मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि देखो यहाँ पे क्या होता है कि प्लस वाले आइकन पे आ गए हम। अब मैंने क्या है, बेसिक्स बता दिए हैं, ठीक है, सिंटैक्स बता दिया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे सर्च करना है ऑनलाइन कंपाइलर, या आ जाएगा ऑनलाइन C++ कंपाइलर। इस पर्टिकुलर कंपाइलर पे आना है और आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, इफ एल्स से रिलेटेड। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे स्टैंडर्ड डबल कोलन जो दिख रहा है, यहाँ पे आपको ऊपर आना है, यूजिंग नेम स्पेस लिख देना है, यूजिंग नेम स्पेस STD। ठीक है, इससे क्या होगा कि अब आपको STD जो यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट सी चीज़ें काम कर सकती हैं, जैसी मैं प्रोग्राम बनाते हुए आपको बता रहा था। तो सिंपल सी बात ये है कि क्या है कि आपको जो मैं जैसे इफ एल्स का सिंटैक्स सिखाया मैंने किस चीज़ के लिए, 5 से ग्रेटर लेस देन इसके लिए। अब आपको कुछ और परफॉर्म करना है कि ग्रेटर देन 18 देखेंगे और प्रिंट कर देंगे कि भाई ये वोट देने के लिए है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप कैसे करेंगे, यहाँ पे आके प्रैक्टिस करेंगे और आगे मैं बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ, उनको भी आप यहीं पे आके प्रैक्टिस कर सकते हैं ईजिली। एंड मोबाइल में आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। सो जुड़े रहे ऐसे ही मेरे साथ इस कंप्लीट प्लेलिस्ट में, बिगिनर टू बिकम एडवांस कोडर। एंड इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में मैं आपको बिगिनर से लेकर एडवांस तक सारे नॉलेज देने वाला हूँ। तो अभी के लिए इतना ही। हमने C++ में इनपुट, आउटपुट, इफ एल्स एंड स्विच केस, ये सारी चीज़ें सीख ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम लूप्स के बारे में बात करेंगे। मैं सिर्फ एक 2 प्रोग्राम बता के आपको समझाना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली चीज़ें वर्क कैसे करती है, सिंटैक्स क्या होता है। तो आप इनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ये इतनी ज़्यादा आपकी फैमिलियर होती जाएंगी, मतलब चीज़ें आपके दिमाग में सेट होती जाएंगी। तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप कोडिंग। थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।